सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of the ring. So question is, a charge is distributed uniformly over a ring of radius a. Obtain an expression for the electric field intensity at a point on the axis of the ring. Hence show that for points at large distance from the ring it behaves like a point charge. हमें करना क्या है, एक रिंग हमें दे रखी है जिसका रेडियस कितना दे रखा है हमें a. इस रिंग के कारण इसकी एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट मान लिया हमने भी, जिस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेंटर से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस मान लिया x. सेंटर से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना मान लिया हमने, x. इस रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा, उस चार्ज को हमने मान लिया q. तो फर्स्टली हमने इस पूरी रिंग में से एक छोटा सा पार्ट कंसिडर किया जिसकी लेंथ हमने क्या मान ली, dl. इस पूरी रिंग में से स्मॉल पार्ट हमने कंसिडर किया जिसकी लेंथ हमने मान ली dl. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस dl के कारण इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे. देन उसके बाद इंटीग्रेशन लगा के पूरी की पूरी रिंग के लिए फाइंड कर लेंगे. तो मैंने इस स्मॉल एलिमेंट से इस p पॉइंट का डिस्टेंस ले लिया r. तो ये बन गई हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल. तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, तो r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √a² प्लस x². हमें क्या करना है, इस p पॉइंट पे सबसे पहले इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, E = kq/r². E = kq/r². तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमें इस स्मॉल एलिमेंट के ऊपर चार्ज फाइंड करना है, चार्ज कितना होगा. तो मैंने क्या किया, इस स्मॉल एलिमेंट के ऊपर चार्ज मान लिया कितना है, dq. हमें इस dl लेंथ के ऊपर फाइंड करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरी रिंग के एक यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज फाइंड करेंगे. यूनिट लेंथ मीन्स चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ. तो इस रिंग का सर्कमफ्रेंस मीन्स इसकी लेंथ कितनी होगी, 2πa. तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज q/2πa मल्टीप्लाई बाय लेंथ, जिस लेंथ के ऊपर हमें फाइंड करना है, q/2πa चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो मैंने क्या किया, dl के साथ इसको मल्टीप्लाई किया बिकॉज dl लेंथ के ऊपर हमें चार्ज को फाइंड करना है. देन हमें इस स्मॉल लेंथ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा स्मॉल, DE = k dq/r². k dq/r². तो यहाँ पे इस dq की वैल्यू को पुट करेंगे. k वैल्यू ऑफ dq इज q/2πa इंटू dl, और ये नीचे क्या पड़ा हमारे पास, r². तो ठीक इसकी वैल्यू आ गई हमारी DE की वैल्यू. अब यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, आउटसाइड. इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा किस तरफ, आउटसाइड, DE. इस एंगल को मान लिया हमने थीटा. अब क्या करेंगे, इस DE को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. इस DE को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. वन पार्ट इज दिस, सेकंड पार्ट इज दिस. तभी इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आ जाएगा. तो ये वाला पार्ट हमारा DE cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर वाला हमारा DE sin थीटा. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. वन इज DE cos थीटा एंड सेकेंड इज DE sin थीटा. सिमिलरली हम यहाँ से एक नीचे वाला पार्ट भी कंसिडर कर सकते थे, DL सेम लेंथ का, जिसके ऊपर चार्ज भी सेम होगा, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा. बट उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब किस तरफ होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी हमारी इस तरफ, जिसको मैंने लिख लिया DE'. वैल्यू तो दोनों की क्या होगी हमारी, सेम. अब इसके कारण भी अगर दो कंपोनेंट डिवाइड करेंगे तो एक कंपोनेंट तो इसी तरफ आ जाएगा हमारा, DE cos थीटा. रिजल्टेंट इस तरफ है तो दूसरा कंपोनेंट किस तरफ आएगा हमारा, ऊपर की तरफ, दैट इज DE sin थीटा, DE' sin थीटा. बट वैल्यू ऑफ DE एंड DE' इज सेम बिकॉज लेंथ इज सेम, चार्ज इज सेम, डिस्टेंस इज सेम. तो वैल्यू तो दोनों की क्या होगी हमारी, सेम. तो इस डायग्राम से हम क्लियरली देख सकते हैं कि DE sin थीटा एंड DE' sin थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट. तो ये तो एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देंगे, कैंसिल. तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
net electric field is only due to component dE cos थीटा। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किस कंपोनेंट के कारण आएगा, dE cos थीटा के कारण। मीन्स ऐसे ही अगर यहाँ पे स्मॉल स्मॉल पार्ट हम कंसिडर करते जाए, उन सभी का dE cos थीटा किस तरफ आएगा, इस तरफ। उन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dE cos थीटा, इंटीग्रेशन dE cos थीटा कहाँ से कहाँ तक, जीरो से स्टार्ट अगर हम करें तो किस लिमिट तक हमें करना है, 2πa तक, पूरी लेंथ का, 0 to 2πa, 0 to 2πa dE cos थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम dE की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले, जो हम यहाँ पे लिख चुके dE की वैल्यू, k/2πa dl/r², इंटीग्रेशन k/2πa dl/r² into cos थीटा, limit from 0 to 2πa, that means E is equal to यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं पहले, cos थीटा इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल से cos थीटा की वैल्यू, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज x/r, cos थीटा इज इक्वल टू x/r। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे cos थीटा की, 0 to 2πa k/2πa dl/r² इंटू x/r। तो E इज इक्वल टू k कॉमन कांस्टेंट है, Q हमारा कांस्टेंट, नीचे 2πa हमारा कांस्टेंट, x डिस्टेंस भी हमारा क्या था, कांस्टेंट फिक्स पॉइंट है, r रेडियस भी, जो डिस्टेंस था हमारा वो भी कांस्टेंट है, रेडियस भी हमारा कांस्टेंट है। तो अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास, dl, एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ dl इज l, तो यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी है हमारी, 2πa, दैट मीन्स 2πa, या l लिख सकते हैं हम, बाद में हम लिमिट पुट कर देंगे, E इज इक्वल टू kqx/2πa r³ l 0 to 2πa, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज 2πa, लोअर लिमिट इज 0, so what we get, 2πa, this 2πa will be cancel out, E is equal to kqx/r³। now value of r is √a² plus x², kqx divided by a² plus x² √3, √ means 1/2, that means E is equal to kqx/a² plus x² √3/2, this is our आंसर। बट इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखो क्या दे रखा हमें, शो दैट फॉर पॉइंट्स एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज इफ P point lies very very far away from the center of the ring, that means x is very large as compared to a, x is very large as compared to a, if x is very large as compared to a, so a can be neglected, that means E is equal to kqx divided by a neglected x⁻³ x⁻³, तो 2 के साथ 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, x³, तो यहाँ पे क्या आ गया, kq/x²। तो हमें पता है कि पॉइंट चार्ज के कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा वो कितना होता है, E इज इक्वल टू k चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्केयर, दैट मीन इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज।
It behaves like a point charge.